क्रांतिकारी जय हिंद साथियों। आज मैं अपने इस ऑफिस में मंगल विवाह मैट्रिमनी की तरफ से मैं समृद्ध भारत की टीम का स्वागत करती हूँ, जो आप लोग हमारे ऑफिस में आए और मेरे कार्यों को आप दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं रचना सचदेवा हूँ, एक समाज सेविका हूँ। पिछले 17 से 18 साल से मेरा एक ही काम है। मेरे फादर कहते थे अपने लिए जो जीता है वो सिर्फ जानवर जीता है, ज़िंदगी वही होती है जो दूसरों के लिए जिए। तो उसी चीज़ को अपने जीवन का आदर्श मान के, आज पापा नहीं है, 5 साल हो गए हुए, लेकिन मेरा आदर्श जो है वही है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को, मैंने बहुत ज़्यादा, अब वो हो गया एट द एज ऑफ 55, मैंने अपने बच्चों को भी पाल दिया, बच्चे बड़े हैं, नानी बन चुकी हूँ। तो अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ देश और अपने समाज के प्रति कर्तव्यों को मैं पूरा करना चाहती हूँ और वही कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैंने बहुत बार रात को सपनों में भी सपने देखे जो मुझे रात को सोने नहीं देते, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि हम भारत चाहे कितना भी आगे बढ़ गया, लेकिन हम कहीं भी पुरुष प्रधान देश में जी रहे हैं। लेकिन अगर हम एक महिला प्रधान की देश की कल्पना करें तो सोचिए कितनी ममता, कितना प्रेम रहेगा, जो क्रूरता है वो ख़त्म होगी। आज आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी विडंबना है भारत में कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है और हम बाद में मोमबत्ती जलाते हैं। तो मैं चाहती हूँ उन बहनों से, जिन बहनों के बच्चे, क्योंकि जो भी बच्चे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी माँ की संतान है, किसी फादर का, किसी भी पिता की वो संतान है। तो उन बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहली हम मोमबत्तियाँ जलाने से बेहतर है कि इस चीज़ की शुरुआत हम अपने घर से करें। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा गलत काम करके आया है तो क्यों नहीं माएँ उनकी आंखें निकाल लेती। देखिए, आज अगर दूसरे की बच्ची है तो कल अपनी बच्ची का भी नंबर आएगा। कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे देश में, ऐसे स्टेट में जी रहे हैं जहाँ बच्चियों की कोई वैल्यू नहीं है, 8 साल की बच्ची को लेकर 12 साल के बच्चे रेप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में संस्कारों की कमी है, शिक्षा की कमी है। हम आज बोलते हैं कि लड़के और लड़कियां एक बराबर हैं। 50% रिजर्वेशन हम महिलाओं की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि 50% रिजर्वेशन अगर महिलाओं का पॉलिटिकल, राजनीतिक करियर में है, तो आपको लगता है कि 50% रिजर्वेशन के साथ सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको एक्सेप्ट करती है? नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर कोई नेता है तो उसकी पत्नी नेता है, और कुछ भी वो हाउसवाइफ है तब भी नेता है। और अगर नेता औरत है तो वो तो नहीं कहती कि अगर मेल सीट है तो मेरे पति को लाके खड़ा करो। तो हम अगर इन सब नीतियों को देखें तो कहीं ना कहीं महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय दशा है। और अगर महिला घर के बाहर काम कर रही है तो वो कहीं ना कहीं आदमी से ज़्यादा एनर्जेटिक है। सुबह अपने घर का काम निपटाती है, ऑफिस में जाती है, उसके बाद घर आके फिर अपने घर का काम निपटाती है, और घर की सारी जिम्मेवारियां पति कहते हैं कि महिलाओं पर है। तो कहीं ना कहीं, और एक सबसे बड़ा जो महिलाओं को भगवान ने दिया है, अगर वो बच्चे को पैदा कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर होती है। महिलाओं में अगर ज़्यादा पावर है तो महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर क्यों? आज अगर पुरुष कहते हैं कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तो भगवान ने भी औरत को एक चंडी का, एक देवी का, एक माँ का रूप दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं भगवान को जब लगा कि मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता, हर घर में नहीं पहुँच सकता, तो भगवान ने माँ को हर घर में पहुँचाया। और भगवान को लगा कि मेरा काम तो अब कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है घर में। लेकिन हमें चंडी ज्वाला कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ, हम इंसान हैं, हमें बराबर का रुतबा चाहिए, हम बराबर की भागीदारी चाहते हैं समाज में। हमें भगवान का रूप मत दो, हमें एक इंसान रहने दो। और बहुत बार मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे जब काम किया तो बहुत बार देखा कि महिलाएं को, पुरुष अगर बाहर जाके महिला काम कर रही है तो पुरुष कहता है कि इसके साथ चक्कर है, इसके साथ चक्कर है। यार, अगर घर से बाहर महिला निकलेगी तो पुरुषों के साथ भी बात करेगी ना।
तुम अपनी माँ को, अपनी बहन को तो नहीं बोलते इसका चक्कर है और उसका चक्कर है, क्योंकि मैं बहुत साल से 17-18 साल से ये काम कर रही हूँ और नॉर्मली यही देखा है कि अगर आदमी को कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं मेरी वाइफ का तो चक्कर है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन तो करो कि ये चक्कर है क्या। तो आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि महिलाओं को सम्मान दो। अगर महिला का सम्मान होगा और अपने बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे तो शायद हम ये रेप केसेस के लिए बार बार मोमबत्तियां नहीं जलाएंगे। और मेरा कहना है कि हम महिलाओं को पढ़ने का जो करीब 17 ईयर्स से एनजीओ सेक्टर से काम कर रही हूँ, और मैं जो स्लम में महिलाओं को देखती हूँ कि वहाँ हॉस्पिटल में, थानों में उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ उनको कहने का मौका ही नहीं दिया जाता, उनकी बात नहीं सुनते। मैंने बहुत बार स्लम में महिलाओं के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस दी कि आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करो, कैसे आप अपने आप की भाषा, एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है इस प्रक्रिया में, और ऐसे कैसे सेंड किया जाए जो रिसीवर आपकी बात को प्रॉपर वे में ले और आपकी बात सुने। तो अगर स्लम की महिलाओं को ये ज्ञान दे दिया जाए, उनका ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा सुधार दिया जाए, तो हर किसी महिला के पास 2 हाथ 2 पैर और 2 आंखें हैं, एक जबान है, तो वो रिप्रेजेंट कर पाएगी संसार में। बहुत बहुत सारी ऐसी जगह पर, राजस्थान में, बिहार में महिलाओं की देखा है दशा बहुत दयनीय है। तो हमें कहीं ना कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है। मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग, अगर आप अच्छे सभ्य परिवार से हैं तो आपके पास में जो महिला है या आपके घर में काम वाली है तो उसे एटलीस्ट ये शिक्षा दें कि आप दूसरों को कैसे, दूसरों से बात करें, जो आपकी बात को भी तवज्जो दिया जाए। कि अपनी बेटी को तो जब बाहर जाए तो बोलते हैं कि तुम रात को कहाँ जा रही हो, कैसे जा रही हो, क्या काम है। और बच्चों, क्या लड़कों को लाइसेंस मिला होता है रात को निकलने का या बदमाशी करने का लाइसेंस मिला होता है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने बेटों को अपने कंट्रोल में रखें। बेटियां तो प्रकृति का ऐसा तोहफा है कि वो लोग इतनी सिंसियर होती हैं कि अपने मर्यादाओं का ध्यान रखती हैं। बेटियां ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां। बेटा तो करता है एक घर को रोशन, 2-2 घर की इज्जत को ढोती हैं बेटियां। मेरे जितने भी लोग मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि बेटियों को और बेटों को एक साथ दर्जा दिया जाए। और कहीं ना कहीं बेटियां अगर देख रही हैं तो मेरी जो महिला प्रधान देश की कल्पना है, तो आप शक्तिशाली रूप में सामने आए। एक बार अब्दुल कलाम जी की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं कि सपने देखने का अधिकार सबको है, और सपने, नींद में जो सपने देखे जाते हैं वो सपने ना देखो, सपने वो देखो जो आपको सोने ही ना दे। आप, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा।